आप दुबई में कंपनी छोड़ना चाहते हो या फिर उस कंपनी को छोड़कर आप दूसरी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो या फिर आप दुबई छोड़कर ही अपने देश वापस आना चाहते हो, यहां पर बस मैं दुबई की बात नहीं करूंगा, मैं पूरा गल्फ कंट्री की बात करूंगा। चाहे आप यूनाइटेड अरब अमीरात से हो, चाहे आप कुवैत से हो या फिर आसपास की देश से हो, देश में गए हो घूमने के पर्पज से, काम करने के पर्पज से मोस्टली जाते हैं लोग, घूमने के पर्पज से तो जो जाते हैं रिटर्न आ जाते हैं। अगर आप काम करने गए हो, कंपनी पसंद नहीं आ रही है, तो क्या उसके पीछे के कारण होते हैं, किस तरीके से आप उस कंपनी को छोड़ सकते हो, A to Z हम एक्सप्लेन करेंगे कि फाइन का क्या रेशियो रहता है, फाइन देना पड़ता है या फिर नहीं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहो, मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम दुबई में गए किसी भी कंपनी में काम करने के लिए, तो क्या प्रोसीजर होता है दुबई कंपनी के छोड़ने के लिए। तो नॉर्मली देखो, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि किसी भी कंपनी में अगर आप दुबई में गए हो तो स्टार्टिंग डेज में, इनिशियल डेज में आप कम से कम ट्राई करोगे उस कंपनी में 6 महीने तक आप काम कर लो। अगर आप 6 महीने तक उस कंपनी में काम कर लेते हो तो आप उस कंपनी को 1 महीने पहले नोटिस देकर आप उस कंपनी को 1 महीने बाद आप छोड़ सकते हो। बिना नोटिस के आप उस कंपनी को नहीं छोड़ सकते, इतना आप याद रखो। तो ये तो हो गया, आप नॉर्मल तरीके से आप अगर काम करते हो तो इस प्रोसीजर को आप फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाइड हो जाती है कि मान लो आपने 6 महीने तक तो काम किया, उसके बाद कंपनी को छोड़ रहे हो, लेकिन अगर आपके वर्क वीजा का फीस कंपनी ने पे करा है और वो जो वर्क वीजा का टोटल फीस है, अगर वो फीस 6 महीने के अंदर कटिंग पूरा नहीं हो पाया, तो उस कंडीशन में जितनी भी आपकी फीस, जो पैसे बाकी रह गए वर्क वीजा का जो कंपनी ने लगाया है, वो पैसे आप लोगों को ही देना पड़ेगा और कोई नहीं देगा। और कंपनी, अगर आप पैसे नहीं देते हो तो कंपनी आपको छोड़ने वाली नहीं है, इतना याद रखो। कंपनी आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती है और जो भी पेनाल्टी होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने आपके वर्क वीजा का पूरा फीस दिया है। तो बिना कंपनी को नोटिस दिए आप उस कंपनी को नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की कि अगर हम वहां पर 1 साल 2 साल से रह रहे हैं, अगर अब हमें उस कंपनी को छोड़ना है तो क्या करें। देखो, अब अगर आप 1 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल 2 साल हो गया, अगर आपका वर्क वीजा का फीस ऑलरेडी कट हो गया है पूरा, तो आप उस कंपनी को 1 महीने पहले नोटिस पीरियड देकर आप उस कंपनी को छोड़ सकते हो। और उसके लिए अगर आप कंपनी मान जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मुहर्रे का हेल्प ले सकते हो। मुहर्रे में आप जाकर ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हो, आपको जो भी प्रॉब्लम है वो बता सकते हो। मुहर्रे में कंप्लेन करने के बाद आप जो है इंडियन एम्बेसी से हेल्प ले सकते हो। अगर आपने सारी चीज़ें टाइम पर कर दी है और जो भी वर्क वीज़ा का फीस है सारा कट गया है पैसे, और आप 1 साल से ऊपर वहाँ रह चुके हो, जो भी आपका जो वहाँ पर आपने एग्रीमेंट साइन करा था वो एग्रीमेंट पूरा हो गया है, तो उस कंडीशन में जो है वहाँ का जो मुहर्रे है वो आपकी हेल्प करेगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप जाने के टाइम पर एग्रीमेंट 2 साल का अगर आपने साइन करा है और आप कंपनी छोड़ रहे हो 1 साल या 1.5 साल के अंदर छोड़ रहे हो, तो उस कंडीशन में भी आप एग्रीमेंट को तोड़ रहे हो। एग्रीमेंट तोड़ने की कंडीशन में क्या है कि जो एग्रीमेंट पर लिखा होगा कि इतना पेनाल्टी शुल्क है, तो वो पेनाल्टी आपको उस कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो क्या जरूरी है कि जितना अमाउंट वहां पर लिखा है एग्रीमेंट में हमें उतना ही देना होगा? तो आप उतना देना तो होगा, लीगल तरीके से तो उतना ही देना होगा, लेकिन अगर आप कंपनी के मैनेजर या कंपनी का मालिक जो भी है उससे बात करते हैं तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं, तब जाकर आप उस कंपनी को छोड़ सकते हो, क्योंकि एग्रीमेंट पर साफ साफ लिखा है। अगर आप मुहर्रे में कंप्लेन करते हो, इंडियन एम्बेसी में कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। मेन जो आपका होने वाला है, क्योंकि वहां कंप्लेन कर दोगे नो डाउट आपका पक्ष सुना जाएगा, लेकिन दूसरा पक्ष भी तो सुना जाएगा, कंपनी का भी पक्ष सुना जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या है कि जो पेनाल्टी शुल्क होगा, एग्रीमेंट तोड़ने का जो शुल्क होगा, वो आपको पे करना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है। अब हम तीसरी कंडीशन की बात करते हैं कि हमें तो कंपनी में गए हुए 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, महीना हुआ, 2 महीना हुआ, तो अब हम उस कंपनी को कैसे छोड़ें, क्योंकि हमें काम पसंद नहीं आ रहा है, मुझे इस कंपनी में रहना नहीं है, कंपनी का मालिक पसंद नहीं आ रहा है, अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकता है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, आपको एट द एंड उस कंपनी को छोड़ना है। तो क्या प्रोसीजर होगा? सबसे पहले जब आप वहां पर गए हो, अगर आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया है तो फिर एग्रीमेंट आप तोड़ोगे तो उस पेनाल्टी शुल्क जो भी होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एग्रीमेंट नहीं तोड़े हो, मतलब एग्रीमेंट अगर आपने साइन नहीं कराया तो एग्रीमेंट तोड़ने वाली बात ही नहीं आती है। तो अगर आपने एग्रीमेंट साइन नहीं किया है तो उस कंडीशन में आप मुहर्रे का हेल्प ले सकते हो, आप इंडियन एम्बेसी का हेल्प ले सकते हो और उस कंपनी को आप इजीली छोड़ सकते हो। और एक चीज होता है, ये मान लो आगे एग्रीमेंट तोड़ने वाली बात हुई, अब दूसरी बात वहां पर एक सीन और आता है कि अगर आपका वर्क वीजा कंपनी ने अप्लाई कर दिया है, पैसे कट गए, आपका वीजा लग गया आपके पासपोर्ट पर, उस कंडीशन में क्या है कि जो वर्क वीजा है, हो सकता है कि वो कंपनी आपका वर्क वीजा कैंसिल करवा दे, क्योंकि उसके बिहाफ पर ही हुआ है, उसी कंपनी के थ्रू,
या तो कैंसिल करवा दे। अगर कैंसिल नहीं करवाती है तो वो कंपनी क्या बोलेगी कि वर्क वीजा का जो भी पैसे हमने दिया वो सारा पैसे हमें दो, वो पैसे भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, वो पैसे दोगे तभी आप उस कंपनी को छोड़ सकते हो। चाहे आप मोहरे का हेल्प लो, इंडियन एम्बेसी का हेल्प लो, कोई भी इस कंडीशन में हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि उसने पैसे लगाया है आपके वर्क वीजा का, तो वो देना पड़ेगा आपको। तो अगर आप देने के लिए रेडी हो तो आप उस कंपनी को इजीली छोड़ सकते हो और अपना फ्लाइट लेके इंडिया वापस आ सकते हो, या तो आप वहां पर रहकर किसी और कंपनी में जॉब फाइंड करके आप वर्क वीजा लगा के आप वहां काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो प्रोसीजर रहा कंपनी छोड़ने का, आप उस कंपनी को छोड़ सकते हो। नॉर्मल अगर सैलरी की बात करें तो लेबर की सैलरी 600 से लेके 1200 दरम के बीच में रहती है, और अगर हम बात करें स्किल्ड वर्कर की बात करें 1200 दरम से लेके ये अप जाता है आपका 3000 दरम से भी ऊपर जाता है। बट ये डिपेंड करता है कि आपको उस काम में कितना एक्सपीरियंस है, और ओटी वगैरह ओवर टाइम अगर आपको मिलता है तो इनकम आपकी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार है तो आप सब्सक्राइब करो और कमेंट करो जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है दुबई में। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आप हमें मैसेज करो, वीडियो आप भेज सकते हो आपके साथ जो भी प्रॉब्लम हो रही है बनाकर, ताकि हम और लोगों को जो है मोटिवेट कर पाए और आपकी जो प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन के ऊपर हम बात कर पाए। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार आया तो भाई वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम आपसे किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।